क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th का मैथमेटिक्स पार्ट 16 है। इसमें भी उदाहरण 8 में पूर्ण वर्ग विधि से ही बनाना है। चलो देखो पहली विधि, पहली विधि में 5 को उड़ाना है। क्या करेंगे? 1/5 से दोनों ओर भाग दे देंगे तो 5x² - 6x - 2 बराबर 0। पूरे समीकरण में 1/5 से गुना कर देने का अर्थ है बराबर के पहले भी 1/5 से गुना हुआ और आगे भी। तो ये हो गया 5x² गुने 1/5 माइनस 6x गुने 1/5 माइनस 2 गुने 1/5 बराबर 0 गुने 1/5। 5 5 कट गया यानी हट गया। तो ये हो गया x² माइनस 6x बटा 5 माइनस 2/5 बराबर 0। इसको इधर भेज देते हैं। अब ये x² माइनस 6x बटा 5 बराबर 2/5। पूर्ण वर्ग विधि में दो ही पद दिया हुआ रहता है, a² और 2ab। अगर यहाँ माइनस है तो a² माइनस 2ab और प्लस b² जोड़ देंगे तो और एक बार घटा देंगे। तो माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। यहाँ अगर प्लस रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a² की जगह x² है यानी a² बराबर x², इसीलिए a बराबर x। तो ये हो गया a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2a और b का मान ज्ञात करना है। तो ये 2ab है, इसका मतलब 2ab बराबर 6x बटा 5, इसीलिए b बराबर 6x बटा 5, 2a नीचे आएगा। तो फिर ये हो गया b बराबर 6x 5 गुने 2, a बराबर x, x कट गया, 2 × 2 2 × 6 3/5 हुआ। तो b बराबर 3/5। तो 2a p हो गया 3/5। अब गुना करो तो इस सब को हल करने पर इतना आना चाहिए। आ रहा है ना? 2 × 6x बटा 5। तो 2ab के रूप में कैसे लिखेंगे? इसमें तुम लोग को ट्रेंड हो जाना चाहिए। तो a² माइनस 2ab, तो b² जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो 3/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, फिर हो गया बराबर 2/5। होगा ना? ये दोनों कट करके इतना यानी इतना रह जाएगा। अब ये हो गया x² यानी a² गुने 2ab प्लस 3/5 हो गया b²। इसको आगे भेज देंगे तो 2/5 है, आगे जाएगा बराबर का आगे तो माइनस हो जाएगा प्लस 3/5 का स्क्वायर। तो इसको ये 2/5 हुआ प्लस 3/5 को 2 बार लिखेंगे तो 3 × 9 5 × 25 यानी 9/25। फिर इसको हल करेंगे तो 5 और 25 का लगतम 25। 25 में 5 से भाग देंगे 5, 5 को 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10। 25 में 25 से भाग देंगे 1, 1 को 9 से गुना करेंगे 9, 10 9
19/25। और ये किसका होल स्क्वायर हो गया? a² - 2ab + b² के तर्ज पर है, तो a - b का होल स्क्वायर के तर्ज पर है, तो a के जगह x है माइनस b के जगह 3/5 है, तो x - 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। अंत में निकला है 19/25, होगा ना। इसलिए x - 3/5 स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा 19/25 बराबर प्लस माइनस रूट 19 और 25 का वर्गमूल 5 होगा इतना। तो इसका अर्थ हुआ x - 3/5, इसलिए x - 3/5 बराबर प्लस रूट 19/5 एवं माइनस रूट 19/5, इतना हुआ। अब x का एक बार धनात्मक मान लेंगे और एक बार धनात्मक मान लेंगे, तो x - 3/5 बराबर रूट 19/5 और x बराबर ये आगे जाएगा तो प्लस में होगा प्लस 3/5, 5 5 का लक्षम 5 रूट 19 + 3 होगा ना। इसलिए x बराबर +3 को पहले लिख दो, रूट वाला को आगे कर दो, तो यहाँ प्लस है तो प्लस रूट 19/5, ये धनात्मक मान लेने पर। अब ऋणात्मक मान लेंगे। अब x - 3/5 का ऋणात्मक मान लेने पर तो ऋणात्मक मान हो गया x - 3/5 बराबर माइनस रूट 19/5 और x बराबर ये आगे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3/5 माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस 19/5, 5 5 का लघुत्तम 5, ये 3 माइनस रूट 19 हुआ। इसलिए x बराबर 3 माइनस रूट 19/5 एवं 3 प्लस रूट 19/5, ये मान कहलाएगा अल्फा, ये कहलाएगा बीटा, ये कहलाएगा पहला मूल, ये कहलाएगा दूसरा मूल। तो प्रथम विधि को समझा ना। दूसरी विधि में हम लोग 5 को नहीं हटाएंगे, तो नहीं हटाएंगे तो इसका अर्थ हुआ ये पूरा हो गया a², यानी a² के जगह क्या दिया हुआ है 5x², तो इसीलिए a बराबर कितना रूट 5x², x दूठवाय निकल गया, 5 अकेले है रूट में रह गया, a बराबर x रूट 5 हुआ। और -6x 2ab हुआ, a² माइनस 2ab, तो 2ab के जगह 6x है, यानी 2ab बराबर 6x, इसीलिए b बराबर 6x/2a, 6x a का मान x रूट 5, 2 तिया 6, x कट गया 3/√5, b बराबर हो गया 3/√5। तो इस तरह हम लोग a और b का मान पूर्ण वर्ग विधि में निकाल लेंगे। a और b का मान निकल जाने के बाद हिसाब में दम नहीं रहता है ना।
इस रूप में लिखना है इसको ए स्क्वायर के रूप में। ए बराबर x√5 है तो ये हो गया x√5 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 2ab के रूप में इसको लिखना है तो 2 तो लिखाएगा ही, ए के जगह x√5, 2ab के जगह 3 है 3/√5, नहीं होगा तो पता चल जाएगा। अब ये 2ab काट करके 6x होना चाहिए ना जी, √5 कट गया तो 2 तिया 6x, तो इसको 2ab के रूप में लिख दिए। तो अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह 3/√5 है तो ये हो गया प्लस b स्क्वायर, लेकिन एक्स्ट्रा लिख दिए तो एक बार घटा देंगे, 3/√5 का स्क्वायर होगा ना, फिर -2 बराबर 0, समझा। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ तक रखना है। इसके बाद ये दोनों को आगे भेजना है तो ये बच गया इधर x√5 का स्क्वायर माइनस 2 x√5 3/√5 का स्क्वायर बराबर क्या आगे ये माइनस आ जाएगा, बराबर क्या आगे तो प्लस 3/√5 का स्क्वायर -2 गया तो +2। अब ये किसका होल स्क्वायर हो गया, किस तर्ज पर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के तर्ज पर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर के तर्ज पर। तो a के जगह है x√5 माइनस b के जगह पर 3/√5, इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, √5 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 प्लस 2, इसको हल करेंगे तो 5 9 5 दूनी 10, 9 10 19/5, इसलिए x√5 माइनस 3√5 स्क्वायर हटेगा तो आगे वाला पर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस पीछे 19/5, इसलिए x√5 माइनस 3/√5 बराबर एक बार प्लस √19/5, एक बार माइनस 19/5। बोलो यहाँ तक समझ गया। अब एक बार x√5 माइनस 3/√5 का धनात्मक मान लेंगे और एक बार ऋणात्मक मान लेंगे। तो धनात्मक मान का धनात्मक मान लेने पर ये लिखना जरूरी है, धनात्मक मान लेंगे तो x√5 माइनस 3/√5 बराबर ये √19/5, कितना होगा, इसको x√5 रखेंगे, अब माइनस वाला पहले आगे ले जाएंगे तो 19/5, ये प्लस 3/√5। बोलो इसके आगे कैसे हल करेंगे, तो ही लोग बोल। देखो इसको रूट में से हटा लो 5 को, यानी √19 और √5, ऊपर नीचे अनुसार में रूट रहे ना तो दोनों हटा करके बाहर रूट दे दिया जाता है, इसके भीतर अनुसार लिख दिया जाता है, ये तो पहले से मालूम है। तो प्लस 3/√5 लघुत्तम लेंगे तो √5, ये हो गया √19 प्लस 3।
अगर हम लोग x को रखेंगे तो इतना बराबर इतना हुआ, तो √19 जोड़ 3 बटा √5 है, तो ये √5 तो नीचे आएगा, तो √5 से गुना हो गया, तो ये हो गया 3 को पहले कर दो और इसको आगे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। √5 को गुना करेंगे 5, इसलिए x बराबर कितना हो गया 3 + √19 बटा 5, ये पहला मान हुआ। फिर हम लोग ऋणात्मक मान लेंगे। ऋणात्मक मान में ये है -√19 बटा 5। अब x √5 - 3 बटा √5 का ऋणात्मक मान लेने पर तो ऋणात्मक मान में हो गया x √5 3/√5 बराबर माइनस यहाँ था, माइनस यही चीज़ है √19 बटा 5, इतना था ना जी। अब x √5 रखेंगे, इसको आगे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में ना, तो 3 बटा √5, ये बराबर के आगे चिन्ह सहित रहबे करेगा, तो √19 बटा √5, ये √19 और √5 को अलग कर दिए, समझा। लघुत्तम लेंगे √5 का, तो √5 ये हो गया 3 - √19 होगा। इसीलिए x, हाँ इसीलिए x बराबर x √5 बराबर इतना हुआ है, तो x रखेंगे √5 हटाएंगे तो बराबर के आगे नीचे में आएगा, तो x बराबर हो गया 3 - √19 बटा पहले वाला √5, अब पीछे से आया तो गुना हो जाएगा, तो बराबर 3 - √19 और √5 को गुना करेंगे 5, तो 2 आंसर निकला। x बराबर पहला ये निकला है, तथा दूसरा वैल्यू 3 - √19 बटा 5। तो देखो, एक को कहेंगे पहला जो रिजल्ट आया वो अल्फा हुआ, पहला मूल, दूसरा बीटा हुआ। तो बात को तू लोग समझ रहे हो, ये तो इस विधि से है, पूर्ण वर्ग विधि, लेकिन ये बतलाओ इसको गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो, द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हो। तो इसमें कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि, तो चलो पूर्ण वर्ग विधि ही सही। अब अगले पार्ट में पढ़ना।